Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all safe and healthy. Today we are going to discuss unit number 2, food and a balanced diet for level 4. Students, as we already know, living things need food to live, and food gives us energy to live and grow. After discussing this unit, we will be able to answer these questions. Why does food important to living things? What is balanced diet? And the names of different food groups. स्टूडेंट्स, हमारी सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो हमें फूड से मिलती है। हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स ये एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आवर स्टमक इज डाइजेस्टिंग फूड, आवर हार्ट इज बीटिंग, आवर ब्रेन इज वर्किंग, आवर लंग्स आर ब्रीदिंग, and all of them need energy to work properly. स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप मुख्तलिफ तरह की फूड्स देख रहे हैं। मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, एग्स, कॉन्डिमेंट्स, मीन्स, मसाला जात, बेरीज, चीज़, बटर, एट्सेट्रा। रोज़मर्रा की रूटीन में हमें इन सब चीज़ों की कम या ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत रहती है। इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए उनकी फूड वैल्यू भी डिफरेंट होती है। कुछ फूड्स ऐसी हैं जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करती हैं, कुछ हमें एनर्जी देती हैं, कुछ बॉडी में फैट्स को बिल्डअप करती हैं, कुछ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। यही वजह है कि अगर हम एक तरह की फूड्स खाएंगे तो ये सब काम नहीं हो पाएंगे। हमें वैरायटी ऑफ फूड्स की ज़रूरत होती है ताकि हमारे सब न्यूट्रिएंट्स पूरे हो सकें। ऐसी फूड जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स एक ख़ास प्रोपोर्शन में मौजूद हों और उसकी फूड वैल्यू या न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हाई हो, उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। Students, we have to eat proper food, that is called balanced diet. Balanced diet को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऐसा फूड कॉम्बिनेशन जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर या बताई गई अमाउंट के मुताबिक लिए जाएं, बैलेंस डाइट कहलाती है। और ये अमाउंट और ये मिकदार हमें फूड पिरामिड के ज़रिए पता चल सकती है, जो कि हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, जंक फूड में ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, यानी ये हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते। इसकी एग्जांपल है फैटी और शुगरी फूड्स। एंड जंक फूड इज़ लेस इन फाइबर, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. This is the picture of junk foods. Food can be divided into groups according to what they do for the body. These groups are carbohydrates, dietary fiber, proteins, fats, minerals, and vitamins. We require different amounts of these groups in our daily life. We will discuss these groups in detail in lecture number 5. This is the end of lecture number 4. You have to do the given home task. We will discuss the unit further through lecture number 5, inshallah. Thank you and Allah Hafiz.